दरूद पढ़ दो मिलके बुलंदा। सूरत हाल आपके सामने है। मेरे बाद मुझसे बेहतर पढ़ने वाली 3-4 शख्सियतें मौजूद हैं और 12 में से 5 मिनट रह गए। क्या कहने और हमने मुझे कहा 35-40 मिनट इतने ना, इस पे भी नाराज हो। इससे कम पढ़े, इससे कम यार मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक, बड़ी मेहरबानी। सलामत रहो, सदा आबाद रहो। इजहारे एजाज़े रिसालत से कहीं पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह किबला, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी एक प्रॉब्लम बन गई है वैस बादशाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सारी ज़िंदगी कराची सुना है। अल्लाह इन इज़्ज़त दे, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, बड़े कमाल मेज़बान अच्छे हैं, अज़ादार अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं। मेरा एक मसला बन गया मेरा, मैं ये महसूस खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसका हल भी नहीं है। मैं मुश्किल होता जा रहा हूँ, पता नहीं इसका क्या हल होगा। चले अली वारिस है। मैंने कहा इज़हारे एजाज़े रिसालत से कहीं पहले मोहम्मद अहमद महमूद सरदार का सितरा की बुलंदियों पे आबाई वतन आना जाना था। कत्ल किया उसने, इस करीम में उस बंदे ने मार डाला मुझे। मेरे बच्चों सलामत रहो। हाजी साहब नस्लों की खैर होगी। क्या बात है आपकी, आपके इस मेयार की क्या बात है? सुना मुझे यार, टीवी तुम्हारे घर को इज्जत है, तुम्हारा घर सलामत रहे। मुझसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं, इनकी मेहरबानी है, मुझसे लाड करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, इनका एहसान है। खुरम भी बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है। हाँ मौला आपको इज्जत दें, सलामत रहे। बादशाह जी हुक्म थोड़ा पूरा हो गया, राजी है जी। एक कर्जा जे मेरा इजहारे एजाज़े रिसालत से कहीं पहले बिस्मिल्लाह मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का सरदार का सिदरा की बुलंदियों में आबाई वतन आना जाना था ही, लेकिन ऐलान रिसालत के बाद बादशाह को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वतन की सैर कराई गई। कुरान उसे सैर कहता है, हम गरीब उसी को मेराज कहते हैं। शाबाश शाबाश, निशानी जी जियो। असरा पे अब ही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम में कुरान उसे सैर कहता है, हम गरीब उसे मेराज कहते हैं। अवैस बादशाह जी, इमाम हुसैन का सबसे छोटा नौकर हूँ। कायनात की मालकिन की तशरीफ आवरी का जश्न है, मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है। इस सेकंड से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक उस बंदे का मकरूज रहूंगा जिसे बात समझ आ जाए और वो बोल पड़े। मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हमारी मेराज है। ठंड तो नहीं है बेटा, ठंड तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना। क्या कहने किबला, क्या कहने? मैं तुर पैना जे, मैं कोई याद करना, मैं किताब पढ़ी है। मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हम गरीबों की मेराज है। बात इस बच्चे की नहीं है, बात इस जानी की नहीं है, बात हाजी साहब की नहीं है, बात शौकत रजा की नहीं है, बात खुरम की नहीं है। हम तो गरीब मस्कीन लोग हैं, हमारी सैर का कॉन्सेप्ट मरी पे खत्म हो जाता है। क्या कहने?
पैसे इकट्ठे करते हैं, कमेटी निकलती है, तब हम बच्चों को लेके मरी तक सैर करने के लिए जाते हैं। सॉरी, बात सच्ची है, आपको नहीं लगी अच्छी तो मुझे माफ कर देना। जाओ खानदानी सरदारों, रईसों और जमींदारों से पूछो, खानदानी सरदार सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों पे जाते हैं। क्या फायदा उस बंदे को जश्न में आ जाने का जिसका हाथ नहीं उठा। अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे। ये सुभान अल्लाह चुप के बैठ गए। क्या कहने किबला, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हाँ लाहौर वालों, चलो आज लाहौर में कराची बनाते हैं। क्या कहने, कराची वालों, एक जुमला और कहने पे दिल है मेरा। अगर तुम सारे के सारे बच्चे जिनके यहाँ गुंजाइश हो, जिन्हें अकीदा सुनने का ढंग आता हो, जिनके कलेजे में इस घर के फजाइल बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, वो सर उठाओ तो एक जुमला कहूँ। खानदानी सरदार सैर करने के लिए भी बेटा अपनी जमीनों पर जाते हैं। अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाते हैं। किसी का इतना लाड माना है, अल्लाह तुझे इज्जत दे, मौला तेरी नौकरी कबूल फरमाए। शहजादी क्या कहने, जो नारा लगाएगा सखी हुसैन के सदके दिल की मुराद पाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारा हैदरी। 21 मार्च तक जिए तो टाउनशिप सुबह 11 बजे, बशर्ते जिंदगी जरूर सलाम करेंगे। 13 रजब तक जिंदगी ने वफा की, 12 रजब तक तो इमाम बारगाह रशी भवन, बशर्ते जिंदगी रात 11 बजे। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ दीजिए मिलके बुलंद आवाज़। इधर ही बैठ जाओ बेटा। मादरत आपकी ये सालाना माजरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं अभी पहली बार आपने जी सलामत रहे, सदा आबाद रहे, सदा सुखी। छोटे भाई है मेरा, बड़ा लाडू है मेरा, अल्लाह मुझे बद से बचाए। जी सलामत रहे। अपने हिस्से का पढ़ लिया हमने, ये तो इन लोगों की मेहरबानी है, मैं बर्दाश्त की हो। इजाजत है बेटा, जी सलामत रहो। मेरा जुमला जेल में है, आप सुने। चले मौला की कसम है, खरीदार मेरी मर्जी का होना तो फिर मैं दुकान बढ़ाता ही नहीं। 14 की कसम, पता नहीं मैं क्या कह गया। सॉरी, नहीं समझ आई वो, मुझे मेरी मादत कबूल करे, लेकिन समझ आ गया उनसे इस जुमले की दाद में ले सकता था। आपने कहा है तो मैं कहने लगा हूँ। सरदार जो तो समेत जाते हैं, जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो। सरदारों का मिजाज होता है, एक आध नौकर साथ जरूर जाता है। सरदारों का मिजाज होता है, एक आध नौकर साथ जरूर जाता है। हाजी साहब, मैं इस सेकंड के बाद दाद मांगू, मैं आपका मुजरिम इनमें से एक बंदा अंदर बाहर मेरी आंखों में आया हुआ हर बंदा एक भी चुप कर गया, मैं शर तक मेरा मुजरिम होगा। जितनी देर जमीनें रहती हैं नौकर साथ घूमता रहता है, जब घर का पर्दा नजर आता है नौकर पीछे चला जाता है। आपके क्या कहने, शाबाश। इसमें कोई मुश्किल थी तो फिर हाथ उठाता, जुबान से बोलता, सर हिलाता चला जा रहा है। जब घर का पर्दा नजर आता है सरदार आगे चले जाते हैं।
पीछे चला जाता है। यही हुआ, वो जो नौकर वहां तक आया था ना, उसने कहा जी मैं तो यहाँ तक भी आपकी वजह से पहली बार आया। हमें वो जो सामने खड़े हो कलेजा नहीं बर्दाश्त करता। उसने कहा जी मैं तो यहाँ तक भी आपकी वजह से, हाँ इसी में यार को सुनो मुझे, हाँ मैं जल्दी तुम लोगों की जान छोड़ दूंगा, मुझे सफर करना है। मैं तो यहाँ तक भी आपकी वजह से पहली बार आया हूँ, मैं तो पीछे जा रहा हूँ। सरकार आप आगे जा रहे हैं तो वो महसूस नहीं कीजिएगा, वो मैं तो यहाँ तक भी पहली बार आया हूँ। तो बादशाह आप आगे जा रहे हैं तो आगे के रास्ते का पता है ना, आगे रास्ते का पता है ना। उस बंदे को चश्म सुनने नहीं आता तो चुप कर गया। मुस्तफा ने कहा भोले पंछी घबराना, जो रास्ता तेरा देखा वो नहीं मेरे बच्चों का बनाया। तुमने पढ़ना है, रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं, जो रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं, मुझे देखना, वो मेरा बनाया हुआ है, मेरे बच्चों का बनाया हुआ है। उसने कहा जी मैं जाऊं, फरमाया जाओ। वो पीछे जाने लगा, मुस्तफा ने आवाज दी, फरमाया जिब्राइल। और सुना एक दफा मेरे दादा इब्राहिम आतिश की झील में बैठे थे, उनको भी पढ़ा करो, सारे उठे आतरा चार नान ले ले, फटे दे पावे ले ले, खा के सो गया, रात कर दी, सुते सुते मारो, उर्दू भी पढ़ा करो। उर्दू वाले मर्दा भी की करिए, आज ही किधर जाइए 10,000। एक दफा मेरा दादा इब्राहिम आतिश की झील में बैठा था और सुना तू मेरे दादा की मदद करने गया था, क्या हुआ था? उसने कहा सरकार आप जाएं, छोड़े उस बात को। तो मैंने नहीं पता तो सही। उसने कहा बादशाह उससे क्या लेना देना, बस आप मेहरबानी करें। फरमाया पता तो सही, हुआ क्या था? उसने कहा जी होना क्या था, पूरी अर्शी मखलूक देख रही थी, मैं पूरी तेजी से इब्राहिम की तरफ बढ़ा और अर्शी मखलूक से कह के गया कि मैं इब्राहिम की मदद करने जा रहा हूँ। जब मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने कहा इब्राहिम मदद की जरूरत है? उसने कहा जा जा, अली का दादा और तुझसे मदद। आप भाई सलामत हैं, सदा आबाद रहो। अली का दादा तुझसे मदद। मैं फिर उसने कहा फिर क्या बच गया था? मैंने एक कोशिश और की, मैंने कहा इब्राहिम अल्लाह से कोई काम हो ना, कोई पैगाम हो तो मुझे बता दे, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ तू नहीं जा सकता। तो मैं फिर बोले नहीं, आपके दादा ने कहा तुम जाओ, कोई काम होगा तो हम कर लेंगे। फिर मैं ये कर्ज था तेरा, आज मैं उतार रहा हूँ। तूने मेरे दादा से कहा था अल्लाह के नाम कोई काम पैगाम हो तो बता। अल्लाह से कोई काम हो, कोई पैगाम हो तो बता दे। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ तू नहीं जा सकता। अल्लाह के नाम कोई काम हो, कोई पैगाम हो तो बता दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह बिल इराब कलिमा पढ़ के कह रहा हूँ मैं शब की फजर तक उस बंदे का मैं सजाद अंकल मकरूज रहूंगा। आजी जी अवैस बादशाह जी जिसे ये बात समझ आई और उसके अकीदे में कराची वालों गुंजाइश हुई और वो बोल पड़ा तो मैं शब तक उसे दुआएं देता जाऊंगा। अब भी राजी खड़ा हूँ, इतनी दाद पे बड़ा मुतमईन खड़ा हूँ, इतनी दाद मुश्किलों से होती है पर मैं कोई काम कोई पैगाम हो तो बता दे। उसने कहा जी वो काम तो है, बड़े अरसे से मेरे दिल में एक तमन्ना है, मैं बड़ा मुल्तजी हूँ, बड़े अरसे से मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है मेरी, अगर हो सके तो एक करम कर दे। पर मैं खुद ही तो पूछ रहा हूँ। उसने कहा जी जब दो सरदारों की मुलाकात होती है ना बातों बातों में बरसबील तस्करा नौकरों का जिक्र हो ही जाता है। अगर बातों बातं में कोई मेरा जिक्र हो जाए ना तो मुझे अल्लाह से इतना मनवा दे कि जब मैदान महशर में हुसैन के मातमी पुण्य सिराज से गुजरे मुझे उनके पांवों पर मैं लंगर जो कितने मुर्शिदा नहीं करूं, मैं नौकर हूं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ सरकारी एजाज के साथ जगने ले सरकारी एजाज के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ बादशाह को जिस सैर के लिए बुलाया गया, बादशाह की वो सैर है, हमारी वो मेराज। क्या कहने उस मेराज पे शजरे तूबा का मेवाए तहारत ला शरीक की तरफ से शरीके कारे अहदियत की बारगाह में पेश किया गया। ला शरीक की तरफ से शजरे तूबा का मेवाए तहारत शरीके कारे में पेश किया गया, जो मेराज के ज़ाहिरी मेराज के 3 साल बाद 20 जमाती उस्सानी ज़ुहरैन के दरमियान नवाफिल वाले वक्त में खदीजा के रहले इस्मत पे बतूल बन के नाज़िल। हक रख लिया उस बंदे ने मेरा, वो सुनत नहीं बोला, जिस गरीब के पल्ले नहीं पड़ा उससे ज्यादा मंजूर है। हजारों साल आप जिए 39 बरस पढ़ चुका हूं मैं, दुनिया के 65 मुल्कों में बादशाह हुसैन की नौकरी कर चुका हूं मैं। हैदराबाद दक्कन से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर डेनमार्क तक और लंदन तक और शिकागो तक, मुझे वो जगह नहीं रात जहां हुसैनी रहते हो और शौकत ने नौकरी न की हो। पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, अल्लाह की इस कायनात में किसी भी औरत के 3 रिश्ते हैं, 3 रवैये हैं। क्या होगा तो हमें याद करेगी दुनिया। अल्लाह के इस जहान में किसी भी औरत के 3 रिश्ते हैं, 3 रवैये हैं। औरत बेटी है, बाप का रवैया और है, औरत बीवी है, शौहर का रवैया और है, औरत माँ है, बच्चों का रवैया और है। अगर औरत बेटी है तो बाप उससे प्यार करता है, अगर बीवी है तो शौहर उसके हुकूक की पासदारी करता है, अगर माँ है तो बच्चे उसका एहतराम करते हैं। जिंदगी का आखिरी लम्हा हो अगर मैं झूठ बोलूं, जिक्र हुसैन जिक्र सैयदा कुरान समझ के सर पर रख के कह रहा हूं, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली शहजादी है बतूल। बेटी थी तो बाप एहतराम करता था, कोई जो मेरे लफ्जों का साथ दे। हाँ बीबी तुम्हें इज्जत है जी बादशाह। हाजी साहब क्या हो गया, माहौल ही कुछ और हो गया। करोड़ सलाम इन आंखों को। मैं इसी के
दुआ का शुक्र। क्या कहने किबला सलामती हो आपकी। बेटी से प्यार किया जाता है, बीवी के हुकूक की पासदारी की जाती है, माँ का एहतराम किया जाता है। कायनात की अकेली शहजादी है बतूल। बेटी थी तो बाप एहतराम करता था, क्या कहने बीवी थी तो शोहर एहतराम करता था, क्या कहने क्या माँ थी कहने तो क्या कहने क्या कहने माँ थी तो बच्चे एहतराम करते थे। तेरा मेरा बाप नहीं, सैयदुल अंबिया बाप। क्या कहने हम किबला शोहर नहीं, सैयदुल औलिया शोहर। क्या कहने हम बच्चे नहीं, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। कायनात में सयादत का हर तसव्वुर बतूल के आगे हाथ मांग। मुझे हुसैन की कसम है, मुझे 40 साल से ज्यादा मजा आया तेरी दाद का। खुशामद करने वाले पे लानत है। मुझे 40 बरस की दाद का इतना मजा नहीं आया जितना इस जुमले की दाद में। आपकी क्या कहनी है? सयादत के जितने तसव्वुर कायनात में मौजूद हैं, बोलो बेटा, सारे बतूल का एहतराम करते थे। लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा काम रसूलुल्लाह। कब चाहिए किताब, किसे चाहिए किताब? उर्दू, फारसी, अरबी, भर दूं टेबल। ऐलान हुआ 13 जब का 12 जब का ऋषि भवन का ऐलान हुआ है। मैं 11 सवा 11 बजे तक आ पाऊंगा। किताब मुझे हुक्म करोगे 12 जब को मैं आऊंगा, 10 जब को हुक्म करना मैं किताब ले आऊंगा। 21 मार्च का कहीं टाउनशिप का ऐलान हुआ है गालिबन, 11 बजे मुझे पढ़ना है। 13 रजब 13 जब कहाँ पढ़नी मुझे? टाउनशिप। इंशाल्लाह टाउनशिप पढ़नी है मुझे। आप हुक्म करेंगे मैं किताबें वहां न ले आऊं, हवाला न दूं, मैं शब की फजर तक मुझे न सुनना। लम्मा दखलत, बेटा जल्दी जल्दी डिसीजन करोगे, नाराज भी नहीं होना, जल्दी बैठो। लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा काम रसूलुल्लाह। जब भी बतूल बाप के सामने आई, मोहम्मद एहतरामन खड़े हो गए। आओ, शौकत ऐलान कर रहा है, मीर साहब मिंबर पे कह रहा हूँ, उस बंदे को महफिल सुनने नहीं आती जिसके पास जुबान हो, बतूल का नौकर हो और वो चुप कर जाए। लम्मा दखलत, जब भी, इस जब का मुझे नहीं पता कब कब आई और मोहम्मद खड़ा हो गया। मैं इतना जानता हूँ, बतूल घुटनों के क्या कहने क्या कहने घुटनों के बल आती है। मैं मौला को गवाह बना के कह रहा हूँ, इन 4 विषयों के लिए हुक्म है, इसकी तामील टुकड़ा नजम का और या अली का। बस इतना ही पढ़ना था। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने अब मुझे बेटा मुझे देखेंगे प्लीज। दबिस्तान तुम सोच रहे होगे मैं चला जाऊंगा। हाँ क्या हुआ? नहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उसको हल करूँ, मेरा मजा नहीं खराब करो यार, इसका प्रॉब्लम हल करो जो भी है। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है। क्या कहने क्या कहने की कसम है, मेरे में से वजन हुई ना मेरा कत्ल हो जाएगा। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है, अली की विला पर जरी फातिमा। शेर नहीं पढ़ रहा, मैं किताबों के हवाले दूंगा एक एक दूसरे के लिए। हाँ हाँ हाँ, दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है, मेरे मोहतरम बोलिएगा। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है, अली की विला पर जरी फातिमा है। शहजादी के जिक्र की कसम है, इतने जिंदा मजमे में 5 बंदे बोलो मैं तब भी राजी। अली की विला पर जरी फातिमा है, फकत मुंतहाए रिसालत न समझो, इमामत की बारादरी। आप बहुत
बहुत आला है, आपका सुनना बहुत आला है। क्या कहने किबला, क्या कहने, क्या कहने? हाजी साहब काम बड़ा मुश्किल हुआ है 4 जमाती सानी का एंड होने वाला है। कराची, मार्टन रोड, उसके अलावा ढेरों महफिलें, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ लिया। रोज अपने आप से कहता हूँ ये पढ़ो, रोज अपने आप को रोक देता हूँ, नहीं बंदे नहीं बोलेंगे। आज है गुंजाइश, बिस्मिल्लाह किबला, बिस्मिल्लाह। बीबी के जिक्र पे हाथ है। 4 जमाती सानी को मिसरे हुए और अब तक नहीं पढ़े, इसी खौफ से कि बंदे बोलेंगे नहीं। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने। आपसे क्या कहना भाईजान? जियो मेरा बच्चा, बीबी इज्जत है आपको, क्या कमाल पढ़ रहे थे आप, मौला आपको इज्जत है। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, खिदमत हक में नहीं की ही नहीं ज़हरा। वो डर था मेरा, तो जो खड़े हुए हो मुश्किल है, फिर बोलो अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा। हाथ ऊंचे रहे मेरे बच्चों के। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, खिदमत हक में नहीं की ही नहीं ज़हरा ने। सिर्फ इम्कान को तौहीद सिखाने के लिए अपने हक मेहर पे रख दी है। शौकत भाई 4 को एक और भी लिखा तो वो भी देख लें आप जी। 4 को एक और भी लिखा था आपने जो आपने नहीं पढ़ा था। मैंने तो कम से कम 25-26 कतार लिखे हो हैं, जाएगा, मैंने नहीं बिस्मिल्लाह, पढ़े। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। चलो फसल ने क्यों कहा? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने? आज तो ना कल का हबीब, हमने तो मैं खैर कसीरत अदा की है। फसल्ले रब्बे का वनहर, अब नमाज भी पढ़ो, कुर्बानी भी दो। एक आयत है, 2 हुक्म है। रख मौलवी के सर पे कुरान, एक आयत में 2 हुक्म है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दे। इससे पहले नमाज नहीं पढ़ता था। क्या कहने? फिर ये क्या नमाज है? मौला की कसम है, बादशाह जी बंदों को बात समझ नहीं आती, बंदे बाहर जाते हैं, 1 सेकंड लगता है, पोस्ट बन जाती है। माशाल्लाह भी मैं गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ और फतवा तशरीफ ले आता है। क्या कहने, क्या कहने? ठीक है ना, अब मैं किधर मरूं, मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहा है नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दे। ढूंढो इंसानियत की कायनात में कोई ऐसी नमाज जिसमें एक ही जगह पे ये दोनों काम हों। वक्त में नमाज भी हो और कुर्बानी भी हो। अगर तुम्हें करबला में एक ही वक्त में नमाज और कुर्बानी इकट्ठी मिल जाए तो फिर हुसैन और मिन्नी पे एतराज नहीं करना। शाबाश, शाबाश।
का क्या तकाजा है? सवाल सूरह कौसर से बारहा करना, बतूल दे के। हाँ मेहरबानी है। फसले क्यों कहा? वन हर में क्या तकाजा है? सवाल सूरह कौसर से बारहा करना, बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, मेरे हबीब मेरा शुक्रिया। खुदा ने कहा मोहम्मद से। तो ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की, ये 15 रोटियां। दरवाजे पे सवाली है और वो फरिश्ता है। घर के मालिक जानते हैं कि फरिश्ता है, और वो कह रहा मैं मस्कीन हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं असीर हूँ। घर के मालिक कायनात के सुल्तान है। घर का मालिक खुद नहीं उठता। घर में रहने वाली एक शहजादी को बुलाता है, फिजा बहन ये मेरी रोटी है, फकीर को दे देना। क्या कहने? सईदा फरमाती फिजा ये मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। हसन कहते अम्मा मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। हुसैन कहते अम्मा मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। फिजा की अपनी रोटी भी फिजा के हाथ पे। मैं कहता हूँ या अली घर में शहजादी मौजूद है, आप माशाल्लाह मौजूद हैं, हसनैन बच्चे हैं, बच्चों से कहीं फकीर को रोटी दे आए, आप खुद दरवाजे पे दे आए, ये फिजा कोई क्यों दे रहे हैं? दरवाजे पे अगर कोई आम फकीर होता, कोई अजमी होता, कोई अरबी होता, कोई मक्की होता, कोई मदनी होता, कोई नजफी होता, कोई कुम्मी होता, तो मैं उसे खुद ही रोटी दे आता, हसन दे देता, हुसैन दे देता। दरवाजे पे फकीर है अर्शी। मैं तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अर्श वाले फिजा से लेते हैं तो हम अल्लाह से मांगे। दिल की मुराद पाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की, बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा करना। याद है? बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा करना। ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की, न पा सका इन्हें सदियों में हौसला मेरा, और जो मुस्तफा से तकाज़ाए शुक्र करता है वही बतूल से कहता है शुक्रिया। आखिरी 4 मिसाल करा दिए। जिंदगी बाकी, मुलाकातें बाकी, गुंजाइश इतनी सी, सफर पे जाना है। आप सारी हकीकतों से बाखबर है। मैं पता नहीं कौन से मिसरा आखिर में पढ़ता, ये बच्चा बड़ा लाडला है, बड़े अरसे से सुन रहा है मुझे को 20-25 साल से, इसका चीनी भरा अभी तक। अल्लाह इसे इज्जत दे। हाँ सच्ची बात। क्या कहने? अच्छा हाजिर ये 4 में से पढ़ के 4 आपको सुना देता हूँ। लफ्ज में बात में सिमटे का हम मद है जहरा। हाथ नहीं बांधना। हाँ हाथ खोल दे, हाथ खोल दे। आखिरी 2.5 मिनट और मैं गया। लफ्ज में बात में सिमटे का हम मद है जहरा, लफ्ज में बात में सिमटे का हम मद है जहरा। एक समंदर है जो रिफ़त में बहा जाता है, और मुझसे पूछा है कलम ने मैं उसे क्या लिखूं, जिसकी फिजा को भी मखदूमा कहा। बस कर दे, जहां इंसानियत का इल्म बेबस होकर बस कर दे, उसी को इश्क में हम नुक्ताए आगाज कहते हैं। मवद्दत की फजाओं में वली परवाज करते हैं, जिसे हैदर न झुक